हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 की गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, गुरु पूजन की विधि, व्रत कथा, उपाय और महत्व के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। गुरु पूर्णिमा का व्रत हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में गुरुओं को देवताओं के समान पूजनीय माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा के समान है और मनुष्य योनि में किसी एक विशेष व्यक्ति को गुरु बनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य का सृजन करते हुए उन्हें सही राह दिखाते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन लोग अपने ब्रह्मलीन गुरु के चरण में चरण पादुका की पूजा अर्चना करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन अनेक मठों एवं मंदिरों पर गुरुओं की पूजा अर्चना की जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई 2021 शनिवार के दिन है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 जुलाई 2021 को सुबह 10:43 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा अगले दिन 24 जुलाई 2021 को सुबह 8:06 पर। गुरु पूजा और श्री व्यास पूजा के लिए पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के बाद ही 3 मुहूर्त तक व्याप्त होना आवश्यक है। यदि पूर्णिमा तिथि 3 मुहूर्त से कम हो तो यह पर्व पहले दिन ही मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हरि पूजन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर पूर्णिमा के व्रत का संकल्प करें। श्री विष्णु के नामों का स्मरण कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। प्रति को चाहिए कि पूरे दिन श्री विष्णु का ध्यान करते हुए अपने अन्य कार्य संपन्न करें। भगवान का पूजन तुलसी, धूप, दीप, गंध, पुष्प इत्यादि से करें। सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजा करें। इस दिन सत्यनारायण कथा का पाठ अवश्य करें। पूजा के पश्चात भगवान को विभिन्न प्रकारों के पकवानों से भोग लगाएं। भोग को प्रसाद के रूप में सभी लोगों के मध्य वितरित करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन की विधि के बारे में। इस दिन प्रातःकाल स्नान, पूजा आदि नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर व्यास जी के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास जाना चाहिए। उन्हें ऊंचे सुसज्जित आसन पर बैठाकर पुष्प माला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल, माला अर्पण कर कुछ दक्षिणा यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। छात्रों को यदि अध्ययन संबंधी बाधाओं से जूझना पड़ रहा है या पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वह गुरु पूर्णिमा के दिन गीता का पाठ करे। साथ ही इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन कर गौ सेवा करे। गुरु पूर्णिमा के दिन जरूरतमंदों को पीले अनाज, वस्त्र और पीली मिठाई दान करने से भाग्योदय होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यंत्र बनाकर उसे शुभ मुहूर्त में स्थापित करना चाहिए और इसका विधिवत पूजन करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के समक्ष या ठाकुर जी के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इससे शुभ प्रभाव मिलता है और सभी कष्ट दूर होते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सुबह पीपल के पेड़ के नीचे देवी लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में धन और समृद्धि प्राप्त होती है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गोपत व्रत भी किया जाता है। गोपत व्रत का पालन करने वालों को गायों की पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। उन्हें गाय के मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा।
पौराणिक काल के महान व्यक्तित्व ब्रह्मसूत्र, महाभारत और श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना करने वाले महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। ऐसी मान्यता है कि वेद व्यास ऋषि पराशर के पुत्र थे। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार महर्षि व्यास तीनों लोकों की ज्ञाता थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर यह जान लिया था कि कलयुग में धर्म के प्रति लोगों की रुचि कम हो जाएगी। धर्म में रुचि कम होने के कारण मनुष्य ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, कर्तव्य से विमुख और कम आयु वाला हो जाएगा। एक बड़े और संपूर्ण वेद का अध्ययन करना उसकी बस की बात नहीं होगी। इसलिए महर्षि वेद व्यास ने वेद को 4 भागों में बांट दिया, जिससे कि अल्प बुद्धि और अल्प स्मरण शक्ति रखने वाले लोग भी वेदों का अध्ययन करके उनका लाभ उठा सके। व्यास जी ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटने के बाद उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का ज्ञान अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन, सुमंतु मुनि, पैल और जैमिन को दिया। वेदों में मौजूद ज्ञान अत्यंत रहस्यमय और मुश्किल होने के कारण ही वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना 5वें वेद के रूप में की, जिसमें वेद के ज्ञान को रोचक किस्से कहानियों के रूप में समझाया गया। पुराणों का ज्ञान उन्होंने अपने शिष्य रोम और हर्षण को दिया। व्यास जी के शिष्यों ने अपनी बुद्धि बल के अनुसार उन वेदों को अनेक शाखाओं और उपशाखाओं में बांट दिया। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। वे हमारे आदि गुरु माने जाते हैं। गुरु पूर्णिमा का यह प्रसिद्ध त्योहार व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए इस पर्व को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। हमें अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु परिवार में जो भी बड़ा हो, अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है, उनके हृदय का अज्ञान व अंधकार दूर होता है। गुरु का आशीर्वाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी, ज्ञान वर्धक और मंगल करने वाला होता है। संसार की संपूर्ण विद्याएं गुरु की कृपा से प्राप्त होती है। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ होता है। इस दिन गुरुजनों की यथासंभव सेवा करने का बहुत महत्व है, इसलिए इस पर्व को श्रद्धा पूर्वक जरूर मनाना चाहिए। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।